एक बार दो व्यापारी एक जंगल से गुजर रहे थे। एक सोनार था और दूसरा लोहार। दोनों के पास एक एक गधा था। सोनार के गधे की पीठ रेशम के कपड़े से ढकी थी और वह कीमती स्वर्ण आभूषणों और हीरे जवाहरातों से भरे 2 थैले अपनी पीठ पर लादे हुए थे। वहीं दूसरी ओर लोहे के व्यापारी के गधे की पीठ पर एक साधारण सा कपड़ा था और वह लोहे की छड़ें अपनी पीठ पर लादे हुए था। सोनार के गधे को इस बात का घमंड था कि वह अपनी पीठ पर सोना, हीरे जवाहरात लाद कर ले जा रहा है, इसलिए वह बार बार अपनी बातों से लोहार के गधे को नीचा दिखा रहा था। लोहार के गधे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अचानक रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं को देखते ही दोनों व्यापारी डर के मारे अपने गधों को छोड़कर भाग गए। डाकू गधों की पीठ पर लदे सामान देखने लगे। उन्होंने देखा कि लोहे के व्यापारी के गधे की पीठ पर सिर्फ लोहे की छड़ें लगी हुई, इसलिए कुछ कीमती सामान न देखकर उन्होंने उसे भगा दिया और सोनार के गधे की पीठ पर हीरे, जवाहरात, सोना और अन्य कीमती सामान मिला तो उन्होंने गधे की पीठ से कीमती सामान निकालना चालू किया। गधे ने जब भी विरोध किया तो डाकुओं ने उसे एक काले रंग के धारदार चाबुक से खूब पीटा। घमंडी गधे को उसके घमंड का फल मिल चुका था। निष्कर्ष, हमें जीवन में कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़े के बाद पत्नी के 5 कारनामे। नंबर 1, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे वंदे भारत ट्रेन गुजरी। नंबर 2, बच्चों को डांटेगी और प्रचार वाली कार की तरह ऊंची आवाज में बोलेगी। नंबर 3, घर के सामान को आराम से नहीं रखेगी बल्कि बिल्ली की तरह पटक पटक कर मारेगी। नंबर 4, खुद के और बच्चों के कपड़ों को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही। नंबर 5, खाने में वो चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल भी पसंद। विवाद तो हर घर में होता है, किसमें नहीं होता, लेकिन विवाद सुविवाद हो जाए तो कैसा रहे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। दक्षिण भारत के एक कवि ने अपने ढंग से रामायण लिखी। वो लिखते हैं कि वनवास में राम और सीता जंगल में घूम रहे हैं और राम सीता की तारीफ करना चाहते हैं। राम ने कहा, सीता ये जो पेड़ देख रही हो ये कितना सूखा है, लेकिन इस पर जो ये बेल चढ़ गई है इसके कारण ये हरा भरा दिखाई देता है। सीता जी समझ गई कि बेल का तो बहाना है, लेकिन तारीफ हमारी हो रही है। सीता जी ने कहा, बेल को पेड़ का सहारा मिला और ये ऊंचाई पा गई, इसलिए बेल की शोभा पेड़ के कारण है। राम जी बोले, नहीं सीते, इस सूखे पेड़ को बेल का सहारा मिला इसलिए ये पेड़ हरा भरा दिखाई देता है। नहीं तो सूखे पेड़ और भी है जंगल में, लेकिन सबको बेल का सहारा नहीं मिला और वो सूखे के सूखे ही दिखाई देते हैं, केवल यही पेड़ हरा भरा दिखाई देता है। सीता जी बोली, बेल तो और भी कई हुई होंगी जंगल में, लेकिन किसी को जानवर खा गए, कोई नीचे पड़ी पड़ी गल गई और कोई बिना पानी के सूख गई, लेकिन जिस बेल को पेड़ का सहारा मिल गया वो ऊंचाई पा गई। लड़ाई बढ़ती देख लक्ष्मण जी को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि पेड़ की शोभा बेल के कारण है या बेल की शोभा पेड़ के कारण है। लक्ष्मण जी समझ गए कि एक दूसरे की तारीफ हो रही है। वो बोले, मुझे ये तो पता नहीं कि किसकी शोभा किसके कारण है, पर हाँ, इन दोनों की छाया जिसे प्राप्त है वो शोभायमान है और वो मैं हूँ। दोस्तों, घर में विवाद भी हो तो इस तरह हो कि एक दूसरे की तारीफ हो, ना कि एक दूसरे को घटाया। ज्यादा सोचने और चिंता करने वाले इस कहानी को जरूर सुने। एक बार एक गधा के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सारा घास था। बीच में गधा खड़ा था। उसे भूख तो बहुत लगा था, पर जब वो दाईं ओर घास खाने जाता तो सोचता शायद बाईं तरफ का घास ज्यादा अच्छा होगा। फिर बाईं ओर जाता और सोचता शायद दाईं तरफ की घास ही ज्यादा अच्छा होगा। वो बार बार यही करता रहा और सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गया और वो भूखा ही मर गया। निष्कर्ष, इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ सोचने में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं और बार बार निर्णय बदलने से आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते। और हाँ, ऐसे ही वैल्यूएबल